हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल ऑफ सी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली दिस टॉपिक इज़ अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जिन स्टेटमेंट्स पे कोई कंडीशन रख के अपने आगे की चीज़ रखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको डेली लाइफ में इस टॉपिक को समझिए तो ये टॉपिक कुछ ऐसा है जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर आता है एग्ज़ाम में कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है और चॉइस आई हुई है, ठीक है। और अगर वहाँ पे ऐसे मेंशन लिखा हुआ है कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट अगर ये आपको नहीं आ रहा तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आता होगा तो वो तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, एल्स अगर नहीं आएगा तो आप सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो उस टॉपिक को कहते क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे एक कंडीशंस के ऊपर कुछ हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक इफ़ स्टेटमेंट्स कवर करेंगे, फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स या फिर लेडर। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती है कि अगर, इफ़ वर्ड स्टैंड फॉर अगर, ओके, एंड एल्स मीन्स वरना। अगर ये हो गया तो सही है, वरना ये कर दो। कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है इस स्टेटमेंट्स का। और इफ़ एल्स इफ़ क्या करता है? इफ़ क्या कहेगा? अगर, और एल्स इफ़ नहीं तो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको हिंदी में मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आपको पता लगेगा जब आप एक कोड लिखेंगे, कुछ भी, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट आएगा ही नहीं। तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ ट्रांसलेट करके कि ये इसका मतलब ये होता, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वीडियो, दिस सीरीज इज़ फॉर स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट। सो एक बहुत उस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन हो जो सबको समझ में आए, तो वो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो बातें बंद और लेक्चर शुरू। इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर बॉक्स में एक ब्लॉक है कोड का, वो उसकी कंडीशन ट्रू होती है, तो चलो ठीक है, वो कोड प्रिंट कर दो, वो मेरी जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो ये मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में नहीं लगेगा, तो ये थोड़ा सा सिंटेक्स देखते हैं इसका। इफ़ है, ओके, इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने यहाँ डाली है, इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ लिखी होती है ना, इस पैरेंथेसिस के अंदर, उसको स्टेटमेंट्स कहते हैं। और इसके अंदर जो लिखी होगी इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से के अंदर, इसको कहेंगे कंडीशन, ठीक है। तो इसको मैं CCD नोट कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको कहेंगे कोड। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला सेक्शन, यहाँ पे स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट यानी जो आपका कोड वो होता है, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये मेरा कोड रन हो जाएगा, ये कंपाइलर कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर इसको इग्नोर करके सीधा बाहर आ जाएगा इस ब्लॉक से, ओके। ट्राई करना चाहते हैं VS कोड में जाके, थोड़ा समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं, ट्राई कराते हैं। तो VS कोड ओपन हो रहा है। चलो, ये मैंने tut6.c नाम से फाइल बनाई हुई है ऑलरेडी, बिकॉज मुझे ये लेक्चर बनाना था, तो मैंने पहले से फाइल बना रखी थी, ओके। इससे ये ना एक्सटेंशन इसका जो है ना, वो थोड़ा सा एक्टिवेट होने में टाइम लगता है यहाँ पे, अदरवाइज ये मैं पहले ही हो जाता है। हाँ, अब हो चुका एक्टिवेट एक्सटेंशन। आई थिंक मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि आप हैश इंक्लूड को हटाकर एक कोड को रन कराइए।
किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ हो जाता है और क्या चीज़ नहीं इसके बिना। चलो अब मैं क्या इफ वाले स्टेटमेंट के लिए क्या चीज़ करती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे चेक करना है कि एक नंबर ऑड है या इवन है, तो इवन होने की क्या कंडीशन होती है उस नंबर की? 2 से डिवाइड। सिंपल सा लॉजिक, कोई ऐसे लॉजिक बनाते हैं, आप खुद सोचा कीजिए कि क्या ये चीज़ है, इसके लिए क्या बनेगा। ओके, ऐसे लॉजिक क्रिएट करते हैं। उस नंबर पे इवन होने की कंडीशन होगी कि 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर, तो मैं कुछ ऐसा ही लिखूंगी। यही करके देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। इफ पहले एक नंबर एंटर कराते हैं, पहले तो enter a number, इसको a को डिक्लेयर भी तो करना है इंटीजर, नहीं तो एरर दे देगा। अब मैंने एक यूजर से एक नंबर मांगा है, उसको मैंने पहले उस नंबर को, वो नंबर जो है वो a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा जो a है वो इंटीजर है। और मैंने स्कैनफ इसने डाला कि ये जो है मेरा एड्रेस दे देगा, इसको एड्रेस मिलेगा इसे, तभी तो स्कैनफ फंक्शन उसको रीड कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको, अगर आपने वीडियो कोई यहाँ से भी देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये प्रिंटफ स्कैनफ क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं अपना कंडीशन लगाती हूँ। इफ ए, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने आपको बताया होगा, ये है ना, ये रिमाइंडर देता है। तो अगर मैं ये कहूँगी कि अगर ये इसके साथ 2 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, देन नंबर इज इवन। यही करना और कुछ नहीं करना। इफ ए मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, देन तो मेरा ये प्रिंट कर दो, द नंबर entered is even. Sorry. ठीक है, तो मुझे ये कोड रन कराना है। तो चलो रन कराते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव नहीं किया था मैंने। तो ठीक है, अब हम ये कोड रन कराएंगे। तो लेट्स रन कराते हैं कोड को। सेव कर दिया, GCC 26। एंटर अ नंबर प्रिंट हो चुका। मैं एक 7 एंटर करूँगी। देखो मेरा ये चीज़ प्रिंट नहीं हुआ, यही मैं आपको समझा रही हूँ। ये कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई। मैंने क्या डाला था कि मैं जो नंबर एंटर कराऊंगी वो अगर 2 से डिवाइड करके मुझे 0 देगा, इस कंडीशन का मतलब ये है। इस चीज़ का मतलब, इस स्टेटमेंट पर्टिकुलर कंडीशन का क्या मतलब है बता रही हूँ। अगर जो ए नंबर एंटर कराया वो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा, तो नंबर एंटर्ड इज इवन। ये प्रिंट, ये मैंने डाला है। ओके, ये देखो। बट इसने क्या किया, इसने मेरा ये तो कंपाइलर, इसने तो ये तो एग्जीक्यूट करा दिया। ओके, कंपाइलर ने प्रिंटफ वाला करा दिया। मैंने जो नंबर डाला वो भी उसने रीड कर लिया, तभी तो उसको पता चला कि ये जो है नंबर है वो 7 है। ठीक है, जब उसको यहाँ पे पहुंचा कंपाइलर हमारा, तो उसने देखा कि ओके, इन्होंने तो नंबर ही और डाला है, ये तो कंडीशन ट्रू है ही नहीं। जब उसने चेक किया कि अच्छा 7 डाल दिया इसने और उसने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0 तो आया ही नहीं। तो मैं ये यहाँ पे मैं क्यों जाऊँ, ये तो यहीं पे फॉल्स हो गया। तो सीधा जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल है वो ये इसको इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा नहीं, इस सेक्शन में जाएगा नहीं, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इफ कंडीशन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर डालूँ, लेट्स सपोज
एंटर। अच्छा, ये मैंने कोड रनर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था क्योंकि मुझे ट्यूट बार बार लिखने में थोड़ा सा लग रहा था कि यार क्या है ये, तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे गए, सेटिंग्स में गए, ठीक है, यहाँ पे कोड रनर सर्च करिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कोड रनर, आप इसको टिक कर दीजिएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और एक आएगा कुछ सेव द फाइल बिफोर द रनिंग दिस एक्सटेंशन, देख लीजिए ना, आप कर लीजिएगा, सब पे चेक कर लीजिएगा, सेव पे करना और एक टर्मिनल पे रन होना चाहिए, उस पर चेक करना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, एंटर करने को कह रहा है नंबर, मैं इस बार 6 एंटर करती हूँ। नंबर एंटर्ड इज इवन, जस्टिफाई, सेटिस्फाई होगा मैंने जो बताया उस चीज़ से। मैंने 6 एंटर किया, 6 इवन नंबर है, हमें पता है, कंपाइलर को नहीं पता था, तो उसने चेक किया कि अच्छा 6 से 2 को डिवाइड किया तो 0 आ रहा है रिजल्ट, हाँ आ रहा है, तो एंड जो नंबर एंटर था वो इवन था। ये पार्ट मेरा प्रिंट हो चुका। इसमें मैं जो भी लिखूंगी ना इस सेक्शन में, इस पैरेंथेसिस के अंदर, वो सब प्रिंट होगा। अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, कोड लिखती हूँ, लेट्स से कोड वर्ड लिखती हूँ, रन किया, ठीक है, जो कि क्लियर करना पड़ेगा पहले। अरे सॉरी, मैं 6 डालूंगी, उसने ये भी नंबर एंटर्ड इज इवन भी प्रिंट किया, कोड भी प्रिंट किया। कहने का मतलब समझ रहे हो कि ये सेक्शन जो ट्रू था, वो ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर की सारी चीज़ें मेरी एलिमेंट्स इसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है वो सब रन हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ से उड़ा के यहाँ रख देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। हमारा इफ कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया। ये फ्लो चार्ट बताया मैंने, जो मैं वहाँ पे इतना बोल रही थी वो ये यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये मैंने आपको थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए बनाया था कि ये कोई कंडीशन आई, वो ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ का स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो कोड जो भी इफ स्टेटमेंट के बाहर लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे इस एग्जांपल में कोई कोड नहीं लिखा हुआ इफ के बाहर, देखिए रिटर्न 0 लिखा हुआ है ना, बस कोई कोड नहीं लिखा हुआ, तो कुछ अलग सा प्रिंट नहीं हुआ। बट यही होता है कि अगर फॉल्स होता है तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन से, उस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस से वो प्रोग्राम काउंटर बाहर आ जाता है, और अगर उसके नीचे कोई कोड लिखा हुआ दूसरा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो सिंपल एंड, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, मैंने आपको बताया था इफ एल्स का मतलब नहीं तो, ये इफ मतलब अगर ये चीज़ है तो ये प्रिंट करो, नहीं तो ये भी प्रिंट कर दो। इफ एल्स का मतलब ये होता है। सो ये थोड़ा सा इंग्लिश में, बुकिश लैंग्वेज में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसको पढ़ लीजिए। द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए condition is true. If a specified condition is true, if the condition is false, then another block of code be executed. सीधी सी बात है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो तो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर वो फॉल्स हुआ तो कुछ अनदर सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है जो इफ एल्स के बाहर, वो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। ये पहले फ्लो चार्ट इसको समझा देती हूँ। फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो फ्लो चार्ट, आप किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप एक माइंड में फ्लो चार्ट बनाइए, उसको एक तरह से ब्लूप्रिंट कहते हैं। और फ्लो चार्ट पहला टॉपिक भी डाटा स्ट्रक्चर का होता है, तो एक हिसाब से मैं आपको वो भी थोड़ा सा कवर करवा रही हूँ। तो फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स क्या कहता है कि एक कंडीशन आई मेरे बॉक्स के अंदर, ठीक है, अगर वो ट्रू हुआ तो इफ का कोड जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। और ये रन हुआ तो ये एग्जिट कर देगा। अगर ये आफ्टर इफ सेक्शन वाले कोड के बाहर कोई कोड लिखा हुआ है तो वो रन कर देगा और एग्जिट। लेकिन अगर ये चीज़ फॉल्स हुई तो जो एल्स कोड है, ये नहीं तो ये, वो प्रिंट कर देगा, वो रन हो जाएगा एल्स कोड का। अब एल्स कोड का ना कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता। एल्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये चलो ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाए,
ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन पेपर की एग्जांपल लेते हैं, ऑब्वियसली वी आर स्टूडेंट्स, तो इससे बेटर एग्जांपल क्या होगा हमारे लिए। ये चलो ये 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया तो चलो 1 मार्क वाला तो आ ही गया, ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो एल्स कोड के अंदर, एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी कोड होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको अब प्रैक्टिकली भी करते हैं। चलो ये मैंने लिखा यहाँ पे कुछ, मैंने आपको बताया क्या लिखा हुआ था, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल्स और यहाँ पे डाल देती हूँ लेट्स सपोज कि ये तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, मैंने कोई नंबर ही ऐसा डाला जो ऑड है, तो मेरा क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्राई एन अदर नंबर, या फिर लिख देती हूँ दिस नंबर इज नॉट इवन, दिस नंबर इज नॉट इवन, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। सिक्स एंटर किया, नंबर एंटर्ड इज इवन, सिंपल। ये ट्रू थी कंडीशन, इसलिए इसने इसको किया यहाँ पे एल्स को और बाहर आ गया, ये सॉरी इफ को किया और ये बाहर आ गया, इसने एल्स की तरफ देखा भी नहीं। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई और अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रही हैं तो ट्रू होने पे एल्स की तरफ कंपाइलर या फिर प्रोग्राम काउंटर है या प्रोग्राम कंट्रोलर है वो देखेगा भी नहीं, वो सिंपल अपना इफ वाला प्रिंट करके आ जाएगा, उसने एल्स को नहीं देखना। एल्स को वो तभी देखेगा अगर इफ की जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी तब। लेट्स से एक नया नंबर एंटर करती हूँ मैं, सेवन, इसने ये फॉल्स हुई, ये गया भी नहीं इसकी तरफ, ये कंपाइलर जो है वो यहाँ से ही बाहर आ रहा है। एक्चुअली ये जो चीज नहीं देख रहे हैं आप, इफ की जो स्टेटमेंट वाली कहानी है ये यहीं से बाहर आ रहा है, ये इसके अंदर जा ही नहीं रहा। ये जो पैरेंथेसिस है, करली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर जाता ही नहीं है जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोलर या फिर कंपाइलर है, ओके, वो इसके अंदर जा ही नहीं रहा, इससे यहीं से वो यहाँ पे बाहर आ रहा है एकदम। तो आप ऐसा नहीं है कि हाँ वो इसके अंदर जाके देख रहा है कि हाँ ये तो प्रिंट ही नहीं करना, नहीं, कोई कंडीशन चेक कर रहा है और यहाँ से बाहर आके इस यहाँ ये जो एल्स वाला है इसको प्रिंट कर दे रहा है। एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं होता, याद रखिएगा, गलती से यहाँ पे कंडीशन मत लगाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं हम। ये टॉपिक है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स इफ लेडर। लेडर क्यों कहते हैं, सीढ़ी जैसा होता है इसलिए शायद, हाँ इसलिए कहते होंगे, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इसका मैं आपको थ्योरेटिकल मैं बोल के ही बताऊंगी और प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, क्योंकि इतनी थ्योरी आपको पढ़ने के बाद इतना तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। तो फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स इफ लेडर, इसमें क्या कह रहा है कि ये एक कोई कंडीशन आया अपने पास, ठीक है, वो कंडीशन ट्रू हुई तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट प्रिंट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जाएगा या फिर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वो फॉल्स हुई तो कंडीशन 2 के पास जाएगा। अब कंडीशन के 2 के पास जाएगा तो कंडीशन 2 के पास भी तो ट्रू और फॉल्स होने के चांसेस हैं। ऐसा तो नहीं कि कंडीशन ट्रू हमारा हमेशा ट्रू ही होगा, कंडीशन है तो ट्रू या फॉल्स होगा। तो वो भी देखेगा कि अगर ट्रू हुआ है तो स्टेटमेंट 2 को प्रिंट कर देगा हमारा, लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो दूसरा कंडीशन पे जाएगा। ट्रू होने पे स्टेटमेंट 2 प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया, ठीक है, और फॉल्स होने पे अगला कंडीशन देखेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक इफ कंट्रोल के अंदर कंट्रोल हो रहा है, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि एक कंडीशन आई, C1 करके एक कंडीशन आई, वो अब उस कंडीशन तो उसको ट्रू और फॉल्स होने के चांसेस होंगे। तो अगर वो ट्रू हुआ तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो उस कंडीशन के अंदर जो
कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस कंडीशन फॉल्स होने के बाद दूसरे कंडीशन पर पहुंचेगा। ठीक है, ये होता है इफ एल्स इफ लेटर। ऑलराइट, तो अगर वो कंडीशन जो 2 है उसके भी 2 चांसेस हुए, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, 50-50 ऑब्वियसली। तो अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। ऐसे ऐसे करने के बाद लास्ट में अगर सारे कंडीशन फॉल्स हुए, इफ एवरी कंडीशन फॉल्स हियर, तो हमारा जो एल्स वाला चीज है वो आ जाएगा। अगर हमने एल्स वाली चीज मेंशन की है तो ठीक है, एल्स में अगर हमने कोई कोड लिखा हुआ है तो आ जाएगा, नहीं तो एल्स वाला भी अगर नहीं लिखा हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं होता एल्स वाले को लिखना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिंपल ये वाला नहीं कराया था, एल्स वाला पार्ट नहीं कराया था, तब भी हमारा कोड अच्छे से रन हो रहा था और हमें पता भी चल रहा था कि हमने कौन सी वैल्यूज डाली है और क्यों ये चीज़ प्रिंट हुई है। ठीक है, तो एल्स वाला स्टेटमेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कि हाँ ये जो इफ एल्स इफ चीज़ें हैं या फिर इफ एल्स चीज़ कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम VS कोड के अंदर जाके प्रैक्टिस करें। इसके लिए भी कोई एग्जांपल देखते हैं। और ये अपना सिंटेक्स है, यही मैंने आपको यहाँ बताया फ्लो चार्ट में कि, और ये सिंटेक्स के तौर पे इफ़ के पास एक कंडीशन आई, कोड ट्रू हुआ तो इसका कोड रन हो जाएगा, ये वाला नहीं हुआ तो अपने एल्स इफ के पास गया, इसके पास भी कंडीशन है, अब इसके पास कंडीशन है उसका नाम है C2। ओके, कंडीशन नंबर 2, इसके पास कंडीशन होने के भी 2 चांसेस है, ट्रू या फिर फॉल्स। फॉल्स हुआ तो ये सीधा यहाँ से यहाँ बाहर आ जाएगा, ट्रू हुआ तो इसके पास चल जाएगा, कोड हमारा रन हो जाएगा। इसके बाद भी हम एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, उसको नेस्टेड बोलते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी ऐसे, तो इसलिए फिर एल्स के पास आएगा तो एल्स के पास जो कोड है वो तो प्रिंट होना ही होना है। ठीक है, अगर ये चीज़ें ट्रू होती है ना, एक बात आप याद रखिए, अगर इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू हुई या अगर ये वाली जो कंडीशन थी वो ट्रू हुई ना, तो एल्स इफ की तरफ वो देखेगा भी नहीं, वो सिंपल इफ़ की चीज़ प्रिंट कर देगा। ये फॉल्स होगी तभी एल्स इफ की तरफ देखेगा, और एल्स इफ फॉल्स हुई तब भी वो एल्स की तरफ देखेगा। अगर ये मान लीजिए ये हमारा फॉल्स है इफ की कंडीशन और एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है, तो एल्स की तरफ देखेगा भी नहीं है। चलो इसको समझें, नहीं तो कंफ्यूजन इज कंफ्यूजन ओनली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक एल्स इफ करके, सॉरी हाँ, एक एल्स इफ करके इसमें कंडीशन बना रही हूँ कि कौन सी कंडीशन बनाए। लेट्स सपोज कि ओके, ये रख देते हैं कि इफ नंबर इज नॉट इक्वल, इफ नंबर इज लाइक नॉट इक्वल टू 2, ऐसे करके कुछ भी लिख दो यार, कोई ऐसे तो भी समझ ही रहे हैं, तो ये लिख देते हैं a is not, sorry, a is greater than 10। अगर a की वैल्यू 10 से बड़ी है तो printf the value is greater than 10। ओके, ये ठीक है। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ, जो मैंने आपको इतना पीछे समझाया है। नंबर एंटर करूंगी, लेट्स सपोज 4 एंटर करूंगी, सॉरी 4, नंबर एंटर इज इवन। देखिए नंबर एंटर जो था वो हमारा इवन था, अब इसने बस यही वाला देखा, इसकी तरफ वो गया भी नहीं होगा, मैं कह रही हूँ चेक भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये चीज़ मेरी ट्रू होगी। जब ये चीज़ मेरी फॉल्स होगी ना, तब वो एल्स इफ की तरफ जाएगा चेक करने के लिए कि चलो ये नहीं होता तो चलो इसके पास चल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ये नहीं कि इसने दोनों को चेक किया और फिर देखा कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरी इस चीज़, नहीं,
इसके पास जाएगा पहले, इसको देखा कि अरे अच्छा ये हो गया, ठीक है ये तो हो गया, अच्छी बात है, ये इसकी तरफ जाएगा ही नहीं। चलो नहीं समझ में आया, अब देखो 12 सॉरी एक नंबर एंटर करने के लिए 12 किया मैंने, नंबर एंटर इज इवन। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो नंबर मैंने एंटर किया वो वैल्यू तो हमारी 10 से बड़ी है, 12 is obviously greater than 10, then why this statement is not printed? यही क्यों प्रिंट हुआ, ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ, यही मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर ये कंडीशन, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे नहीं जाएगा। सीक्वेंस वाइज चीजों को प्रिंट करते हैं सी पे, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो पहले इसने देखा कि ये ट्रू है तो मेरा सिर्फ यही प्रिंट होगा, ये जो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। कोई और नंबर ट्राई करें, लेट्स से मैं अब ट्राई कर रही हूँ 9, नंबर इज नॉट इवन। अब मैं ट्राई करूंगी 11, अब देखना नंबर इज ग्रेटर देन 10। अब ये क्यों प्रिंट हुआ, द नंबर इज नॉट इवन क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि ये इसके पास आया, प्रोग्राम कंट्रोलर हमारा इसके पास आया, इसने देखा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके चलो यहाँ से हटो जी, निकलो, यहाँ पे आते हैं। इसने देखा कि ओके नंबर ग्रेटर देन 10 नहीं, ओके यही है मेरा जो मेरी वैल्यू को, मेरी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, इसलिए इसी की चीज़ प्रिंट करूँगा, इसको कोई लेना देना नहीं होगा वो एल्स से, ठीक है। इसने इसकी चीज़ प्रिंट कर ली, इसको लेना देना नहीं एल्स से। यही मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ना खुद से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या कैसे बनाना है कि कंडीशन ऐसी लगानी है आपके अपने ऊपर कि अगर तो इंसान ओबियसली 18 साल से ऊपर की 18 प्लस है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इतने 18 प्लस भी तो पता नहीं कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं, 20 प्लस कीजिए, 20 प्लस है वो, तब उसको ड्राइविंग लाइसेंस अलॉट होगी। लेकिन अगर वो 18-20 के बीच में है तो उसको बोलेंगे कि अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आप वेटिंग लिस्ट में हैं। ऑल्दो ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, बस एक इमेजिनरी सिचुएशन है ये। लेकिन अगर वो 18 से भी कम है, ठीक है, एल्स, उसको आप एल्स में रख सकते हैं, कंडीशन ही डालना, सिंपल एल्स में रख सकते हैं, हिंट दिया मैंने वो, एल्स आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको दो कंडीशन, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस कीजिए इससे। और जो भी मैंने ये तीन चीज़ पढ़ाई है मैंने आपको, और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप आप सेट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये वीडियो जो है वो थोड़ी लेट आई है क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ी सी, इस वीक तो पूरा ही बिज़ी थी मैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और जो ये मैंने क्वेश्चन बोला है ना, इसकी आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में जाके दिक्कत करेगी कि मेरा यार ये वैल्यू प्रिंट हो गया, ये वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस, ओके, टेक केयर।